Hello everyone, welcome to this video. And in today's video, we are going to on the second part, that is मारिया शारापोवा. हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया था जो संतोष यादव से रिलेटेड था, है ना. अब हम सेकंड पार्ट पे आ गए हैं जिसका नाम क्या है, मारिया शारापोवा. ये भी एक स्पोर्ट पर्सन के बारे में है. ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं. रशियन गर्ल मारिया शारापोवा रीच्ड द समिट ऑफ वुमेन्स टेनिस व्हेन शी वाज बैरली 18. मतलब कि जो मारिया शारापोवा है ना, क्या है, वो रशिया की सिटीजन, रशिया से बिलोंग करती है. रीच द समिट ऑफ वुमेन्स टेनिस, यानी कि समिट का मतलब होता है बिल्कुल टॉप पर. ठीक है, जैसे समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट, वैसे ही क्या था, माउंट एवरेस्ट का बिल्कुल जो टॉप है ना. उसी तरीके से जो वुमेन टेनिस जो स्पोर्ट है उसके बिल्कुल टॉप पर जो टॉप लेवल हासिल करने वाली बनी व्हेन शी वाज बैरली 18. मुश्किल से जब वो कितने साल की थी, 18 साल की. ठीक है, एज यू रीड अबाउट हर, जब तुम उसके बारे में पढ़ते हो. सी इफ यू कैन ड्रॉ अ कंपैरिजन बिटवीन हर एंड संतोष यादव. तो देखिए, उसको समझिए कि आप किस तरीके से, क्या आप कंपेयर कर सकते हैं, कंपैरिजन ड्रॉ कर सकते हैं संतोष यादव और मारिया शारापोवा के को लेकर. ठीक है, इसके ऊपर एक अच्छा क्वेश्चन भी बन सकता है आपके एग्जाम में कि मारिया शारापोवा और संतोष यादव के बीच क्या क्या सिमिलैरिटीज थी और किस तरीके से उन्होंने अपना जो सक्सेस पाथ है वो क्रिएट किया. ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है. तो लेट्स बिगिन फ्रॉम हियर. देयर इज समथिंग डिसआर्मिंग अबाउट मारिया शारापोवा. ठीक है, समथिंग एट ऑड्स विद हर रेडी स्माइल एंड ग्लैमरस अटायर. मतलब देयर इज समथिंग डिसआर्मिंग about Maria Sharapova, something at odds with her ready smile and glamorous attire. attire का मतलब होता है पहनावा. ठीक है, जो किसी का पहनावा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अटायर बोलते हैं. तो यहाँ पे क्या पूरा मतलब क्या कह रहा है कि कुछ ऐसा था हमारे शारापोवा के बारे में. ठीक है, समथिंग एट ऑड्स विद हर रेडी एंड ग्लैमरस अटायर. स्माइल, उसकी उनकी स्माइल, ठीक है, बहुत ही ग्लैम वो हम कहें कि अट्रैक्ट करने वाली और ग्लैमरस अटायर जो उनका पहनने का पहनावा था बहुत ही ग्लैमरस था. एंड दैट समथिंग इन हर लिफ्टेड हर ऑन मंडे 22nd August 2005 to the world number one position in women's tennis. So let's begin here. There is something disarming about Maria Sharapova, समथिंग एट ऑड्स विद हर रेडी स्माइल एंड ग्लैमरस अटायर. मतलब कहने का मतलब है कि जो मारिया शारापोवा थी उनके अंदर कुछ ऐसा हटके था जो कि उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाता था. ठीक है, कई सारी क्वालिटीज थी, उनमें से एक थी उनकी रेडी स्माइल. ठीक है, उनके फेस पे जो स्माइल रहती थी और ग्लैमरस अटायर जो उनका पहनावा था, जो उनकी पर्सनैलिटी थी. ठीक है, एट दैट समथिंग इन हर लिफ्टेड on Monday 22nd August 2005 to the world नंबर वन पोजीशन इन वुमेन्स टेनिस. और उनकी इन सभी खूबियों के चलते 22 अगस्त 2005 को दुनिया के जो वुमेन्स टेनिस है उसकी सबसे टॉप पोजीशन उन्होंने हासिल की. ऑल दिस हैपन इन ऑलमोस्ट नो टाइम. और ये सब कुछ हुआ बहुत ही कम समय में. ऑलमोस्ट नो टाइम का मतलब बहुत ही कम समय में. पॉइज्ड बियॉन्ड हर ईयर्स. The Siberian born teenager took just 4 years as a professional to reach the pinnacle. का क्या मतलब हुआ कि ऑल दिस हैपन इन ऑलमोस्ट नो टाइम, मतलब बहुत ही कम समय में उसको इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल हुई. पॉइज्ड बियॉन्ड हर ईयर्स,
अगर हम सालों से आगे बढ़ के बात करें, साइबेरियन बॉर्न टीनेजर, साइबेरिया आपको पता है कहाँ पे है? रशिया में एक जगह है जहाँ पे बहुत अधिक ठंड पड़ती है ना, साइबेरिया नाम की जगह है। यहाँ पे जो टीनेजर टुक जस्ट 4 ईयर, 4 साल उसको लगे सिर्फ, ठीक है, अपने प्रोफेशन यानी टेनिस में टॉप लेवल हासिल करने में। पिनेकल का मतलब होता है किसी चीज़ में सबसे टॉप पर पहुंचना, उसको बोला जाता है पिनेकल, राइट। मारिया शारापोवा आपको यहाँ पे पिक्चर दिखाई गई है, वॉन द वुमेन्स सिंगल एट विंबलडन इन 2004, ठीक है। यहाँ पे उनको ये अवार्ड मिला है जो, ठीक है, मारिया शारापोवा ने जो ट्रॉफी जीती है। हाउएवर द रैपिड एसेंट इन अ fiercely competitive world began 9 years before with a level of sacrifice few children would be prepared to endure. मतलब however the rapid ascent in a fiercely competitive world began 9 years before with a level of sacrifice few children would be prepared to endure. मतलब कि ये जो रैपिड एसेंट का मतलब होता है बहुत तेजी से किसी चीज़ में तरक्की करना, बहुत फियर्सली तरीके से, ठीक है। कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड बिगेन 9 ईयर्स, मतलब जो उसकी जर्नी थी टेनिस खेलने के 9 साल पहले शुरू होती है, बिफोर विद इन अ लेवल, एक ऐसे लेवल पे वो कंपटीशन शुरू करती है जहाँ पे बहुत सारे चिल्ड्रन जो है उसके जैसा ही जो है बनना चाहते हैं, राइट। उसके साथ कंपटीशन में लगे हुए हैं। प्रिपेयर टू एंड्योर, एंड्योर का मतलब कि अपनी काबिलियत को दिखाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना। लिटिल मारिया हैड नॉट येट सेलिब्रेटेड हर 10th बर्थडे when she was packed off to the train in the यूनाइटेड स्टेट। मारिया शारापोवा ने अभी अपना 10वां बर्थडे भी नहीं मनाया था कि वो यूनाइटेड स्टेट्स के लिए ट्रेन पकड़ लेती है। दैट ट्रिप टू फ्लोरिडा विद हर फादर यूरी लॉन्च्ड हर ऑन द पाथ टू सक्सेस। जो कहा के लिए, फ्लोरिडा अमेरिका में एक जगह है, ठीक है, अमेरिका का एक शहर है, ठीक है। विद हर फादर, वहाँ पे वो अपने फादर के साथ जाती है जिनका नाम यूरी है, ठीक है। और यहीं से उनकी जो सफलता की शुरुआत होती है, पाथ टू सक्सेस एंड स्टारडम। स्टारडम का मतलब होता है पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा फेमस हो जाना, उसको बोला जाता है स्टारडम, है ना, किसी सेलिब्रिटी की तरह। बट इट ऑल्सो रिक्वायर्ड अ हार्ट रेंचिंग 2 ईयर सेपरेशन फ्रॉम हर मदर येलेना। लेकिन ये इस मेहनत के साथ साथ उसको 2 साल जो अपनी मदर येलेना से भी दूर रहना पड़ा। हार्ट रेंचिंग मतलब दिल तोड़ने वाला या फिर इमोशनल करने वाला ब्रेक, ठीक है। द लेटर वॉज compelled to stay back in Siberia because of visa restrictions। यानी कि जो उसकी मदर थी उसको साइबेरिया में ही रहना पड़ा क्योंकि कुछ वीज़ा की रिस्ट्रिक्शंस आ गई थी इस वजह से, है ना। वीज़ा आप सभी समझते हैं क्या होता है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसे किसी कंट्री में जो है वो रहने के लिए परमिशन होती है, उसको बोला जाता है वीज़ा। द 9 year old गर्ल हैड ऑलरेडी लर्न एन इम्पॉर्टेंट लेसन इन लाइफ दैट टेनिस एक्सीलेंस वुड ओनली कम एट अ प्राइस। 9 साल की वो बच्ची या लड़की, ठीक है, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन अपनी लाइफ में सीख चुकी थी कि अगर टेनिस में कुछ बहुत शानदार करना है, एक्सीलेंस करना है, तो कुछ ना कुछ प्राइस सेक्रीफाइस करने ही पड़ेंगे। आई यूज टू बी सो लोनली, मारिया शारापोवा रिकॉल्स। मारिया शारापोवा अपने उन दिनों को याद कर रही है कि मैं उस समय बहुत ही ज़्यादा लोनली, अकेला फील किया करती थी। आई मिस्ड माई मदर टेरिबली, और मैं अपने मदर को बहुत ही बुरी तरीके से टेरिबली मिस किया करती थी। माई फादर वॉज वर्किंग एज मच एज ही कुड टू कीप माई टेनिस ट्रेनिंग गोइंग। मेरे जो फादर थे बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, जितना वो कर सकते थे ताकि मेरी जो टेनिस की ट्रेनिंग है वो चलती रहे। सो ही कुडंट सी मी इधर, इसलिए वो भी मुझे मिल नहीं पाते थे। बिकॉज आई वॉज सो यंग, है ना। अगर आप सोचिए किसी यंग बच्चे के लिए अपने पेरेंट्स से दूर रहना डेफिनेटली कितना टेरिबल है। बिकॉज आई वॉज सो यंग, मैं बहुत ही यंग थी। आई यूज टू गो टू बेड एट 8 PM, मैं 8 बजे सोने के लिए बेड पर जाती थी। द अदर टेनिस पीपल्स वुड कम इन एट 11 AM, बाकी के लोग कितने बजे आते थे, 11 बजे आते थे। एंड वेक मी अप एंड ऑर्डर मी टाइडी अप द रूम एंड क्लीन इट, और बाकी सब लोग मुझे एक तरीके से, हम जिसे रैगिंग कहते हैं या फिर किसी के साथ मजाक करना एक तरीके से, ठीक है, कि मुझे उठाते थे और मुझसे कहते थे कि पूरे कमरे को साफ करो, उसको सही से रखो चीज़ें। इंस्टेड ऑफ लेटिंग दैट डिप्रेस मी, ये चीज़ों ने मुझे डिप्रेस करने के बजाय, ठीक है, जो सब चीज़ें हरकतें वो लोग मेरे साथ करते थे, अपने रूममेट्स के बारे में बता रही है। आई बिकेम मोर क्वाइटली डिटर्मिन्ड एंड मेंटली टफ। तो इन सब चीज़ों को जो है डिप्रेस होने के बजाय मैंने उस चीज़ को अपने पॉजिटिव वे में लिया और भी मेहनत करने के लिए डिटर्मिन्ड और मेंटली टफ बनाया उस चीज़ ने मुझे। आई लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ़ माई सेल्फ, मैंने सीखा
कि अपने आप की केयर कैसे करनी है। आई नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग बिकॉज आई न्यू वट आई वॉन्टेड। मैंने कभी भी, मेरे माइंड में ये नहीं आया कि मुझे ये चीज़ छोड़ देनी चाहिए तंग आकर, बल्कि ये आई न्यू, मैं जानती थी कि मुझे लाइफ में क्या अचीव करना है, मैं क्या चाहती थी। वैन यू कम फ्रॉम नथिंग यू हैव नथिंग। वो कह रही है कि जब तुम किसी ऐसी जगह से उठकर आते हो, ऐसी बैकग्राउंड से उठकर आते हो जहाँ पर तुम्हारे पास कुछ नहीं है, ठीक है, तो तुम्हारे पास कुछ नहीं होता। देन इट मेक्स यू वेरी हंग्री एंड डिटरमिन्ड। तो ये चीज़ तुम्हें और भी ज़्यादा हंग्री, भूखा बना देती है सक्सेस के लिए, और डिटरमिन्ड बना देती है। I would have put up with much more humiliation and insults than that to steadfastly pursue my dream. वो कह रही है कि ये सब, इतनी सारी चीज़ें मेरे साथ जो होती थी गलत, उन चीज़ों को मैं ह्यूमिलिएशन की तरह ले सकती थी। विद मच मोर ह्यूमिलिएशंस, ह्यूमिलिएशन मतलब किसी की के साथ बुरा मजाक करना, बेइज्जती करना, ठीक है, उसे ह्यूमिलिएशन बोला जाता है, किसी की बेइज्जती करना। इंसल्ट्स को ले सकती थी, लेकिन दैट सो स्टेड फास्टली परस्यूमेंट, लेकिन उन चीज़ों ने मेरे को और ज़्यादा फ्यूल दिया। फ्यूल मतलब और ज़्यादा मेरे लिए एक तरह से मोटिवेशन प्रोवाइड की मुझे, कि मुझे अब लाइफ में कुछ बेहतर करना है। दैट टफनेस रन्स थ्रू मारिया एवरी इवन टुडे। और वही टफनेस जो है मारिया के अंदर आज भी देखी जाती है। इट वॉज द की टू हर बैगिंग द वुमेन सिंगल क्राउन एट विम्बलडन इन 2004। और जब उसने 2004 में विम्बलडन में जो टेनिस चैंपियनशिप हुई, उसमें जो है क्राउन जीता, ठीक है, ताज जीता, and to her meteoric rise to the world number one spot the following year। और अगले साल जो है उसने दुनिया में टेनिस में टॉप लेवल हासिल किया। While her journey from the frozen plains of Siberia to the summit of women's tennis, जैसे हमने बात की थी कि फ्रोजन प्लेन्स मतलब साइबेरिया एक ऐसी जगह जो बहुत ही ज़्यादा ठंडा होती है, ठीक है। फ्रोजन प्लेन्स मतलब जमा हुआ, पूरी ज़मीन जो है बर्फ़ से ढकी हुई, इसीलिए इसको क्या बोला गया, फ्रोजन प्लेन्स ऑफ साइबेरिया। टू द समिट ऑफ वुमेन्स टेनिस, और वहाँ से लेकर वुमेन टेनिस के टॉप पर पहुँच गई। हैज़ टच्ड द हार्ट्स ऑफ टेनिस फैंस। इससे क्या हुआ कि जो टेनिस फैंस के दिलों में उसने अपनी जगह बना ली। फॉर द यंगस्टर हरसेल्फ देयर अपीयर्स टू बी नो रूम फॉर सेंटिमेंट। और उसके लिए सेंटिमेंट को खासकर खेल में जो सेंटिमेंट है उसके लिए मायने नहीं रखते हैं। देयर अपीयर्स टू बी नो रूम फॉर सेंटिमेंट का मतलब इमोशनल तरीके से खेलना, ये सब चीज़ें करना, बल्कि वो एकदम रफ रूड होकर खेलती हैं। सेंटिमेंट उसके गेम में मैटर नहीं करता है, उसके लिए कोई जगह नहीं है। द स्ट्रेट लुक्स and the answers she gives when asked about her ambition make it imply clear that she considers the sacrifices were worth it। क्या कह रहा है, the straight looks and the answer she gives when asked about her ambition, मतलब जब आज उससे पूछा जाता है उसके स्ट्रगल के बारे में, एम्बिशन के बारे में, तो उसका सीधा जवाब रहता है, ठीक है, क्लियर दैट शी कंसिडर द सेक्रीफाइस वर वर्थ इट, कि जो भी उसने सेक्रीफाइस किए वो उसके बारे में इमोशनल नहीं होती, बल्कि वो सीधा जवाब देती है कि जो भी उसने अपनी लाइफ में सेक्रीफाइसेस किए हैं वो उनकी वजह से ही आज वो सक्सेस मिली है। वर्थ इट का मतलब होता है कोई चीज़ निश्चित तौर पर कीमती थी, ठीक है, सेक्रीफाइस करना उसके लिए कीमती था, मतलब वो काम आया। आई एम वेरी वेरी कम्पेटिटिव। वो कह रही है कि मैं बहुत ही ज़्यादा कम्पेटिटिव हूँ। कम्पेटिटिव का मतलब कि मैं दूसरे, अगर किसी के साथ कंपटीशन कर रही हूँ तो मैं पूरी तरीके से अपने आप को उसमें झोंक देती हूँ, ठीक है, अपनी पूरी उसमें लग जाती हूँ। आई वर्क हार्ड एट वट आई डू। मैं जो भी करती हूँ उसमें बहुत मेहनत करती हूँ। इट्स माई जॉब, ये मेरा काम है। दिस इज़ हर मंत्र फॉर सक्सेस, और यही उसका क्या है, मंत्र भी है सफलता का। दो मारिया शारापोवा स्पीक्स विद अ प्रोनाउंस्ड अमेरिकन एक्सेंट। मारिया शारापोवा जो है अमेरिकन एक्सेंट के साथ बोलती हैं। शी प्राउडली पैरेटिस, ठीक है, परेड्स हर रशियन नेशनलिटी। और लेकिन वो बोलती है अमेरिकन एक्सेंट में है, क्योंकि वो 9-10 साल की उम्र में वहाँ चली जाती है, लेकिन वो बेसिकली बिलोंग कहाँ से करती है, रशिया से। तो उसको अपनी नेशनैलिटी पे, राष्ट्रीयता पे प्राउड है। क्लियरिंग ऑल डाउट्स शी सेज, सभी डाउट्स को क्लियर करते हुए वो बोल रही है, आई एम रशियन, कि मैं रशियन हूँ। इट्स ट्रू दैट यूएस इज़ अ बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ। हाँ, ये सच है कि जो अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट्स है, वो मेरे जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। बट आई हैव रशियन सिटीजनशिप, लेकिन आज भी मेरे पास जो नागरिकता है, सिटीजनशिप है, वो कहाँ की है, रशिया की है, ठीक है। माई ब्लड इज़ टोटली रशियन, मेरा जो खून है, ठीक है, जो मैं, वो क्या है, टोटली रशियन है। आई विल प्ले द ओलंपिक फॉर रशिया इफ दे वांट मी। अगर रशिया चाहता है तो मैं उसके लिए, रशिया के लिए ओलंपिक खेलूंगी। लाइक एनी नंबर ऑफ टीनेज सेंसेशन
मारिया शारापोवा लिस्ट्स फैशन, सिंगिंग, डांसिंग एज हर हॉबीज। मतलब किसी भी अन्य टीनेजर की तरह, ठीक है, जो मारिया शारापोवा है वो भी अपनी हॉबीज बताती हैं कि फैशन, ठीक है, सिंगिंग, डांसिंग, ये सब उसकी हॉबीज हैं। शी लव्स रीडिंग द नॉवेल्स ऑफ आर्थर कॉनन डॉयल। ठीक है, उसको आर्थर कॉनन डॉयल की जो नॉवेल्स है वो पढ़ना पसंद है। हर fondness for sophisticated evening gowns appears at odds with her love of pancakes। मतलब उसके जो फॉन्डनेस का मतलब किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा शौकीन होना, ठीक है, शौकीन किस चीज़ की, फॉर सोफिस्टिकेटेड इवन गाउन्स अपीयर्स, मतलब शाम को कोई पार्टी या कुछ भी चीज़ ऐसी उसमें गाउन्स पहनना। एट ऑड्स विद हर लव ऑफ पैनकेक्स, पैनकेक्स उसको बहुत पसंद है। विद चॉकलेट स्प्रेड, उस पर चॉकलेट लगी हुई। फिजी ऑरेंज ड्रिंक्स, फिजी ऑरेंज ड्रिंक उसको पसंद है। मारिया शारापोवा के नॉट बी पिजन होल्ड और कैटेगराइज। मारिया शारापोवा को जो है किसी एक चीज़ में कैटेगराइज नहीं किया जा सकता। पिजन होल्ड का मतलब होता है किसी एक व्यक्ति की प्रतिभा को किसी जगह सीमित कर देना, बल्कि वो उससे कहीं ज़्यादा है, ठीक है, उसको कैटेगराइज नहीं किया जा सकता। हर टैलेंट, अनवेवरिंग डिज़ायर टू सक्सीड एंड रेडीनेस टू सेक्रीफाइस हैव लिफ्टेड हर टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। उसका जो टैलेंट है, उसकी जो इच्छा शक्ति है कुछ करने की, ठीक है, और हमेशा तैयार रहने की, कॉम्पिटिटिव वे में, सेक्रीफाइस करने की वे में, उसको दुनिया में टॉप पे पहुंचा दिया। फ्यू वुड गर्ज हर द रिचेस शी इज नाउ रीपिंग। ठीक है, few would grudge her the riches she is now reaping. This is what she has to say about her monetary gains from tennis। मतलब उसको अगर लोग आज उसके बारे में चाहे कुछ भी बोले, लेकिन आज उसने कुछ बहुत कुछ हासिल किया है। रीपिंग मतलब बहुत कुछ हासिल, रीप का मतलब होता है जैसे कि फसल रीप हो जाती है, पक जाती है, ठीक है। शी इज़ नाउ रीपिंग, रीपिंग का मतलब उसने जो मेहनत की, जो फसल बोई, आज वो उसकी काट रही है, ठीक है। रीप का मतलब फसल काटना। दिस इज़ व्हाट शी हैज़ टू से, वो बोलती है कि आज उसको गेम में फेम के साथ साथ, गेम में मेडल्स के साथ साथ, अवार्ड के साथ साथ मॉनेटरी गेन्स भी, मॉनेटरी मतलब पैसा उसके पास खूब सारा आया है टेनिस से ही। ऑफ कोर्स मनी इज़ अ मोटिवेशन, और मनी क्या है, किसी के लिए भी बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है ना। जिस काम में आपको पैसा मिल रहा हो, है ना, तो आप निश्चित तौर पर उसमें और अच्छा करना चाहते हैं, क्योंकि पैसा और ज़्यादा कमाना चाहते हैं। और आप सभी जानते हैं स्पोर्ट्स पर्सन जो होते हैं, एक बार अगर वो चल जाए, फेमस हो जाए बहुत अच्छे से, तो उनको एडवर्टीजमेंट्स मिलते हैं, कई सारे ब्रांड्स मिलते हैं, तो उससे कई सारा पैसा भी कमाते हैं। टेनिस इज़ अ बिजनेस, a sport, but the most important thing is to become number one in the world। टेनिस बिजनेस भी है, स्पोर्ट भी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि दुनिया में नंबर वन बनना। राइट, दैट्स अ ड्रीम दैट केप्ट मी गोइंग। और यही ड्रीम था मेरा, और इसी ड्रीम ने मुझे मोटिवेशन दी, ठीक है, केप्ट मी गोइंग, जिसकी वजह से मैं आगे बढ़ती रही। तो ये था हमारा चैप्टर मारिया शारापोवा, सेकंड पार्ट। In the first part, we discussed about संतोष यादव, the girl, a deterministic girl mountaineer, है ना, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट जो है फतेह किया था 2 बार, है ना। उसी तरीके से मारिया शारापोवा, जिन्होंने टेनिस में टॉप पे, पिनेकल पे पहुंची। तो 2 वुमेन, ठीक है, इंस्पायरिंग वुमेन, जिनसे हम बहुत अच्छा इंस्पिरेशन ले सकते हैं, किस तरीके से मेहनत करें और सेक्रीफाइसेस किए अपनी लाइफ में। तो अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा किस तरीके से क्वेश्चंस आपके सामने हैं। सबसे मेन क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था सबसे पहले ही, कि दोनों पार्ट्स को कंपेयर करने के लिए आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में, राइट। तो आप यहाँ पे जो क्वेश्चन बाकी के हैं उनको जरूर देख लें, और क्वेश्चंस को लिखने की कोशिश जरूर करें। सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, लिखना आना चाहिए, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन, बाय बाय।